पर पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के शुभ अवसर और शुभ दिन के लिए। पिता परमेश्वर ने हम सबों को आज का यह शुभ अवसर दिया है आपके बीच में उपस्थित होने के लिए और आपके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को बांटने के लिए। इसलिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए। पिता, आज पहली बार मैं आपके उपस्थिति में हूँ, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे इस आपके वचन को सुनने के लिए, सुनाने के लिए, बताने के लिए हमें सामर्थ्य दे और बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि आपके जीवित वचन को वो मनुष्यों को बीच में हम बांट सकें, उनको बता सकें, उनको समझा सकें पिता परमेश्वर। इसीलिए आपसे हम विनती करते हैं, आप हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर पिता, और आपके वचन को बांटने में हमें सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसी वचन, ऐसी छोटी सी विनती के साथ मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, और इसी वचन प्रार्थना के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम जीवित परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं, यह हमारे हर मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम जीवित परमेश्वर की खोज करने की हमें बहुत ही आवश्यकता है। जीवित परमेश्वर को हम हृदय से कैसे पा सकते हैं, हृदय से कैसे जान सकते हैं, यह हर एक मनुष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। इसीलिए हर एक मनुष्य को वो जीवित परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, जिन्होंने इस सारे चीज़ों का उन्होंने सृष्टि किया है, सारी चीज़ों को उन्होंने बनाया है, और उस सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर को जानना हर एक मनुष्य के लिए कितनी आवश्यकता है और कितनी जरूरी है। पिता, इसलिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि हर एक मनुष्य को इस बात के समझने की शक्ति और ज्ञान दे, ताकि वो आपको जान पाए, आपको समझ पाए, और आपको के पीछे चलने के लिए अपने आप को, अपने दिल और मन को तैयार करने पाए। जब तक मनुष्य जीवित परमेश्वर को नहीं पाता, जब तक मनुष्य जीवित परमेश्वर को प्रकट नहीं करता, तब तक मनुष्य को के हृदय में बेचैनी रहेगा, और किसी भी तरह से मनुष्य के मन और आत्मा में शांति मनुष्य को नहीं मिल पा सकता है। इसीलिए हर एक मनुष्य को वो जीवित परमेश्वर को जानना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन मनुष्य को किसी भी तरह से वो जीवित परमेश्वर को पाते हुए नहीं दिख रहा है। इसीलिए मनुष्य को जीवित परमेश्वर को ढूंढना और उसको खोजना और उसको प्रेम, उनके प्रेम को जानना मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यकता है। प्रियो, आपसे हम निवेदन करते हैं, आप परमेश्वर के जीवित वचन को ढूंढने के लिए और जीवित परमेश्वर को खोजने के लिए अपने आप को, अपने मन को तैयार करें। उत्पत्ति 1 अध्याय और 1 पद में यूं लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। प्रियो, उस सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर ने प्रथम और आदि में उन्होंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। जिस आकाश के नीचे और जिस पृथ्वी पर हम सारे मनुष्य आज निवास करते हैं, आज रह रहे हैं, अपने परिवारों के साथ खुशियां से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आपको ये गंभीरतापूर्वक इस विषय पर आपको सोचने की आवश्यकता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनका सृष्टिकर्ता, उनका बनाने वाला आखिर कौन है। इसलिए आपको ये गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है और उस सृष्टिकर्ता को खोजने की बहुत ही आवश्यकता है, ताकि आप जीवित परमेश्वर को अच्छी तरह जान सकें और पहचान सकें और उसके प्रेम में बंधे रह सकें। इसलिए प्रियो, आपसे हम विनती करते हैं, उस सृष्टिकर्ता को आप जानने की कोशिश करें जो उन्होंने आकाश और पृथ्वी को की सृष्टि की है। इसलिए प्रियो, आप उस जीवित वचन के लिए आप अपने मन को तैयार करें और जीवित परमेश्वर खोजने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप उस जीवित वचन के, जीवित परमेश्वर के संगति में रहें, ताकि उनका प्रेम का अनुभव आप पा सकें। प्रियो, आपसे हम फिर से विनती करते हैं कि वचन जो उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय और 26वें पद में यूं लिखा है, परमेश्वर ने
मनुष्यों को अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में और अपने ही लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है। इसीलिए हर एक मनुष्य को उस जीवित परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता है और उस जीवित परमेश्वर को के संगति में रहने की आवश्यकता है, ताकि उनके प्रेम का अनुभव कर सके और उनके अपने सृष्टिकर्ता को के साथ रहने में उनके उस आनंद का अनुभव कर सके। प्रियो, हम आपसे हम विनती करते हैं, उन जीवित परमेश्वर को जाने और ढूंढे जिन्होंने आपको उस जीवित आत्मा के साथ अपने स्वरूप में सृष्टि किया है और अपने संगति में रहने के लिए आपका मन प्यासा होना चाहिए। इसीलिए आपसे विनती करते हैं, प्रियो, उस जीवित परमेश्वर को जाने और ढूंढे और ताकि आपको आपके मन की यह सच्ची शांति और सच्ची आनंद आप अनुभव कर सकें। इसीलिए आप उस जीवित परमेश्वर को ढूंढें ताकि आप उस राज में प्रवेश कर पाए जहां आप अनंत जीवन का अनुभव कर सकते हैं। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय और 28वें पद में यूं लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता और जीवित परमेश्वर जो आपको बनाने वाले हैं, आपको अपने स्वरूप में सृष्टि करने वाले जीवित परमेश्वर, आपके ऊपर उनका दया कितना प्रबल है, कितनी बड़ी दया आपके ऊपर में है। किंतु मनुष्यों ने उन जीवित परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता, अपने बनाने वाले जीवित परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं, उनको भूल गए हैं, उनसे बिछुड़ गए हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूल सकता है। इसीलिए परमेश्वर वो अपने लोगों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं और उन पर तरस खाते हैं और उन पर दया करते हैं और प्रेम से वो परमेश्वर ने अपने बनाए हुए उन लोगों को अपने पास प्रेम से बुला रहे हैं और कहते हैं, ए परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर की दया अपने लोगों के ऊपर कितनी बड़ी है, हम इस वचन से हम महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं प्रेम परमेश्वर ने मनुष्यों से कितना प्रेम रखा है, कितना प्रेमी परमेश्वर और कितना दयालु परमेश्वर है। प्रियो, इसलिए आपको भी आपको उस जीवित परमेश्वर की जानने की आवश्यकता है, उसको ढूंढने की आवश्यकता है, जिन्होंने आपको अपने स्वरूप में और अपने समानता में और अपने लिए ही परमेश्वर ने आपको जीवित आत्मा के साथ सृष्टि किया है, जीवित आत्मा के साथ परमेश्वर ने आपको बनाया है। इसीलिए आप उन जीवित परमेश्वर को ढूंढें और उनके संगति में रहने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रियो, आपसे हम विनती करते हैं, उन जीवित परमेश्वर को ढूंढें जो आपके मन के शांति और आत्मा के शांति को शांति दे सकता है और आप अपना मन और आत्मा की शांति का अनुभव कर सकते हैं। उन सृष्टिकर्ता, उन जीवित परमेश्वर को ढूंढें और उनके संगति में रहने के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा हमें आश्वस्त कर रहा है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी के सारी चीजों को अपने इच्छा के अनुसार बनाया है। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है और इस आश्चर्य कार्य करने वाले उस जीवित परमेश्वर को जानना हर एक मनुष्यों के लिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, कितनी आवश्यकता है। इसलिए हर एक मनुष्य को उस जीवित परमेश्वर को ढूंढने और उस जीवित परमेश्वर को खोजने की कितनी आवश्यकता है और उनके संगति में रहने के लिए वो अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने प्यासा को प्रस्तुत करने की कितनी आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम आपसे विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, उस जीवित परमेश्वर के संगति में रहें ताकि वो जीवित परमेश्वर आपकी हर एक समस्या का आप समस्या में आपको मदद कर सके। हर एक समस्या का समाधान वो उनके द्वारा आपको मिल सकता है।
जब आप उनको अपने हृदय में उनको रहने के लिए स्थान देंगे, जगह देंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खाएंगे और पिएंगे, और आपकी हर एक समस्या में आपको सहयोग करेंगे, हर एक मुसीबत में आपको सहायता प्रदान करेंगे, और हर एक मुसीबत से, हर एक समस्या से वो आपको छुटकारा देने वाले जीवित परमेश्वर हैं। इसीलिए कि उन्होंने आपको अपने स्वरूप में, अपने समानता में और अपने ही लिए परमेश्वर ने आपको और जीवित आत्मा के साथ सृष्टि किया है। इसीलिए परमेश्वर का दया आपके ऊपर कितनी बड़ी है, कितनी प्रबल है, आप इससे महसूस कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर की दया को महसूस कर सकते हैं। इसलिए उस जीवित परमेश्वर को खोजने की आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण विषय है, कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वो आप इस बात से, इस वचन से आप समझ सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपसे विनती करते हैं, उस जीवित परमेश्वर को खोजने की कोशिश करें, और उस जीवित परमेश्वर के संगति में रहने के लिए आप अपने आप को, अपने मन को तैयार करें, ताकि वो परमेश्वर आपको हर एक समस्या से बचा सके, हर एक समस्या में आपको मदद कर सके, और हर एक मुसीबत से आपको रक्षा कर सके। उस जीवित परमेश्वर को खोजने की आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण विषय है। मेरे प्रियो, आपसे हम निवेदन करते हैं, इस वचन को अपने मन में, अपने अंतर हृदय में इसको समाये रखें, ताकि आप इस वचन को हर समय आप स्मरण कर सके, और जीवित परमेश्वर को स्मरण कर सके, जो आपको अपने समानता में बनाया है, अपने समानता में सृष्टि किया है, और जीवित आत्मा के साथ आपको रचा है। इसलिए प्रियो, आपसे विनती करते हैं कि आप उस जीवित परमेश्वर को ढूंढें और उनके संगति में रहें। मरकुस 10 अध्याय 17वें पद में यूं लिखा है, मनुष्य ने हर एक युग में उस जीवित परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की है। प्रत्येक युग में मनुष्य ने उस परमेश्वर को खोजने की कोशिश की है। 2000 वर्ष पूर्व एक धनी युवक ने दौड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर घुटने टेक कर उनसे यह पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने यूं कहा कि तू आज्ञाओं को जानता है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, और अपने माता और पिता का आदर करना। लेकिन उन धनी युवक ने कहा, हे गुरु, ये सारी आज्ञाएं मैं बचपन से ही पूरा करते आया हूं। परमेश्वर ने उसकी तरफ दृष्टि कर उनसे कहा, तुम में अभी भी एक बात की घटी है। जा, अपने पास जो भी है संपत्ति वो बेच करके उस दरिद्र को, उस गरीबों को, उस कंगाली को बांट दे, और मेरे पीछे हो जा, और आपके लिए स्वर्ग में बहुत से धन है, वो आपको मिलेंगे। लेकिन उन धनी युवक के लिए यह बहुत ही कठिन था, क्योंकि वो सांसारिक संपत्ति से प्रेम करता था। वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, और ये बात सुनकर बहुत ही उदास हुआ, और उदास मन से वो उन यीशु मसीह के पास से चले आया। मेरे प्रियो, आपको उस अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए इन सारी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना कितनी आवश्यक है। इस आज्ञाओं को पालन करने से, इस
जीवित परमेश्वर की मन के अनुसार चलने से वो आपको स्वर्ग में जाने के लिए आप अपने लिए रास्ता का प्रस्तुत करते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए आप अपने लिए रास्ता तैयार करते हैं और आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। स्वर्ग पे जाने के लिए आपके लिए दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा और आप जीवित परमेश्वर के साथ युगान युग खुशियां और खुशियां से दिन बिताएंगे और आपको ये बहुत ही शांति का अनुभव मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस जीवित परमेश्वर को खोजें, उस जीवित परमेश्वर को ढूंढें जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, जिन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में और अपने ही लिए परमेश्वर ने जीवित आत्मा के साथ सृष्टि किया है। जीवित आत्मा के साथ परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है। आप उनके हैं, इसलिए आप उनका उपासना करें, उनका आदर करें, उनकी इच्छा के अनुसार चलें, उनके आज्ञाओं को पालन करें ताकि आप स्वर्ग में जाने के लिए आपका रास्ता तैयार हो पाए और अनंत जीवन पाने के अधिकारी हो सकें। वो धनी युवक के समान अगर आप सांसारिक लोभ में पड़े रहेंगे, सांसारिक संपत्ति के लोभ में आप रहेंगे, तो आप अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आप उस आज्ञाओं को स्मरण करें जो परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के लिए इस संसार में रहकर अपने लिए मार्ग तैयार कर सकें। परमेश्वर ने कहा, आज्ञाओं को जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही नहीं देना, छल न करना और अपने माता और पिता का आदर करना। यह हर एक मनुष्यों के लिए, संसार के हर एक लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया और अपने समानता में बनाया और अपने लिए बनाया है, और इसीलिए यह आज्ञा का पालन करना और आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस आज्ञा का पालन करने से आप स्वर्ग में जाने के लिए अपने लिए मार्ग तैयार कर लेते हैं और आप मार्ग में जाने में, मार्ग में प्रवेश करने में वो दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा और जीवित परमेश्वर के साथ युगान युग खुशी और आनंद के साथ आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम आपसे ये विनती करते हैं, जो वचन आपने सुना है उस वचन के अनुसार चलने की आप तत्परता दिखाएं, उस वचन को पूरा करने की कोशिश करें ताकि आप उस जीवित परमेश्वर को जान सकें, जीवित परमेश्वर को पहचान सकें और जीवित परमेश्वर के संगति में रहने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। मेरे प्रियो, उस धनी युवक के समान नहीं हो जिन्होंने इस धरती पर रह करके उन्होंने अपने संपत्ति अर्जित की है और संपत्ति का ही वो सर्वे सर्वा उस संपत्ति को मानते थे। लेकिन हम मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में सृष्टि किया और अपने ही लिए परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया है। हमारा रूप और रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हम सभी मनुष्य को सृष्टि किया है। इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर को खोजने की और ढूंढने की आवश्यकता है, जिनके वचन के अनुसार चलने से हम और आप उस अनंत जीवन का अधिकारी हो सकते हैं और स्वर्ग में जो परमेश्वर के साथ युगान युग रहने के लिए हम उनके संगति में असंगति पा सकते हैं। मेरे प्रियो, आपसे यह विनती करते हैं, हमारे और आपके लिए यह कितनी महत्वपूर्ण विषय है उस सच्चे परमेश्वर को खोजना,
सच्चे परमेश्वर को ढूंढना और सच्चे परमेश्वर की संगति में रहना आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में सृष्टि किया है, अपने समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है और आप उनके हैं। और परमेश्वर का दया आपके ऊपर कितनी बड़ी है। परमेश्वर ने आपको प्रेम से आपको बुला रहा है अपने पास, ये कह करके कि ये परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मनुष्य ने उस अपने सृष्टिकर्ता, अपने बनाने वाले जीवित परमेश्वर को छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं, उनको भूल गए हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया है, परमेश्वर का दया है, और इसलिए परमेश्वर वो आपको कभी भूल नहीं सकता है। परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर अब मनुष्य को बुला रहा अपने पास प्रेम से कि ए बोझ से, ए मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हर एक समस्या में आपके साथ रहने वाला है, हर एक समस्या में आपको मदद करने वाला है, हर एक मुसीबत से छुटकारा देने वाला जीवित परमेश्वर है। इसलिए आप उनकी संगति में रहें, उनकी प्रेम में बंधे रहें और उनके आज्ञाओं के अनुसार चलें, ताकि आप स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप मार्ग अपने लिए तैयार कर सकें और अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रह सकें। मेरे प्रियो, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपको इसमें गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है और उस जीवित परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में और अपने ही लिए उन्होंने आपको बनाया है। जीवित आत्मा के साथ आपको उन्होंने सृष्टि किया है। इसलिए आपके बनाने वाले उस जीवित परमेश्वर को जाने, उनको ढूंढें, उनके प्रेम में बने रहें और उनकी संगति में बने रहें, ताकि वो आपको हर एक समस्या, मुसीबत से आपको बचा सके और रक्षा कर सके। मेरे प्रियो, यह आपके लिए जो परमेश्वर ने आज का यह समय, यह महत्वपूर्ण समय आपको इस जीवित वचन को आपके बीच में रखने के लिए, आपको बताने के, आपको समझाने के लिए परमेश्वर ने यह महत्वपूर्ण समय दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आप फिर से, हम आशा करते हैं परमेश्वर जब फिर हमको मौका देंगे आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर, मैं आपको फिर परमेश्वर का जीवित वचन में से मैं आपको बता सकूं। इन वचन के साथ मैं अपनी सुसमाचार को समाप्त करता हूं। यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम से मांगते हैं, आमीन।